नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग आप सभी को। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर रूप से एमसीक्यू कर रहे होंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे होंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, एसएससी और आरआरबी के एग्ज़ाम को दृष्टिकोण से यानी वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज आपको हम आत्मकथा और उसके जो लेखक हैं उनसे संबंधित आज प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आपको यह कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी कंटेंट से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी वनडे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अतः आप सभी अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते समझते हुए अपने कॉपी पर नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आत्मकथा। आत्मकथा से आत्मकथा जिसे आप क्या कहते हैं, बायोग्राफी भी कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बायोग्राफी भी कहा जाता है। और यह जो टॉपिक है एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक प्रश्न को आपको समझना है, पढ़ना है और आगे निरंतर रूप से बढ़ते रहना है। मेरे भाई, एक तरफ हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं खिलाड़ी और एक तरफ उनकी आत्मकथा। ठीक है, तो एक एक बात को आप समझते जाइएगा मित्र। ठीक है, चलिए, जैसे पहला नाम है आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। तो बताइए, सचिन तेंदुलकर की अगर बात किया जाए तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अगला नाम अगर बात किया जाए तो वीवीएस लक्ष्मण। देखिए इनका क्या है, 281 एंड बियॉन्ड। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला नाम, अगले जो खिलाड़ी हैं कपिल देव। देखिए इनके ही नेतृत्व में भारत को पहला वर्ल्ड कप प्राप्त हुआ था, भारतीय क्रिकेट टीम को। तो इनका है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगले नाम की तरफ अगर बढ़ें तो अगला नाम होगा युवराज सिंह। एग्जाम के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण ये सब कंटेंट है। निरंतर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रत्येक प्रश्न को आप पढ़ करके जाइए एग्जाम में। जब भी आप एग्जाम जिस भी दिन आपका पढ़ता है, इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह का क्या है मेरे भाई? युवराज सिंह का से क्या है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगला नाम है मिल्खा सिंह। क्या नाम है? मिल्खा सिंह का। देखिए मिल्खा सिंह से देख लेते हैं भाई, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो नाम है वह है एम एस मैरी कॉम। देखिए एम एस मैरी कॉम से भी प्रश्न आता है कि एम एस मैरी कॉम का आत्मकथा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा बाबू, अनब्रेकेबल। क्या नाम है? अनब्रेकेबल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इस कंटेंट को आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए एक बार आप देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। प्रत्येक प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, फिर हम आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कोई दिक्कत आप सभी को आ रहा है? बताइए भाई, अजय जी कोई दिक्कत आप लोगों को? विशाल जी समस्या नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगले कॉलम बनाते हैं। फिर एक तरफ लिखते हैं खिलाड़ी और एक तरफ लिखते हैं क्या? आत्मकथा। चलिए यहाँ पे अगला नाम क्या है मेरे भाई? सौरव गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है मेरे भाई? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो याद रखिएगा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। अगला पूछ ले संजय मांजरेकर से बात कर लेते हैं। तो संजय मांजरेकर की आत्मकथा का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। याद रखिएगा मित्र, संजय मांजरेकर की आत्मकथा का क्या नाम है? इम्परफेक्ट नाम है, इसको भी याद रखिएगा। अगला नाम है सुनील गावस्कर। क्या नाम है? सुनील गावस्कर की आत्मकथा का क्या नाम है? सन्नी डेज। क्या नाम है मेरे भाई? सन्नी डेज, जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। एवं जितने भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको बताया जा रहा है, प्रत्येक कंटेंट को आप अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है बाबू। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो, इन सारे एग्जामों में इन प्रश्नों की भरमार रहती है। अतः जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इन प्रश्नों को पढ़ कर जाएं और इनका प्रैक्टिस करके जाएं, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है विशाल जी, कोई दिक्कत मेरे भाई? आपको समझ में आ रहा है? कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नाम पूछ ले मिताली राज। मिताली राज की आत्मकथा का नाम बताइए। मिताली राज क्या है? अनगर्डिड। क्या है? अनगर्डिड। मिताली राज की आत्मकथा का नाम क्या है मेरे भाई? अनगर्डिड है। मिताली राज की आत्मकथा का नाम क्या है? अनगर्डिड है। तो ये बात भी याद रखिएगा मेरे भाई। अगला नाम है पीटी उषा। क्या नाम है? पीटी उषा। पीटी उषा का आत्मकथा का नाम क्या है मेरे बाबू? गोल्डन गर्ल। क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो पीटी उषा की आत्मकथा है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सवाल पूछ ले सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा? तो क्या कहेंगे बाबू? कृष गेल। किसका है मेरे भाई? कृष गेल का। कृष गेल की आत्मकथा का क्या नाम है? सिक्स मशीन। क्या नाम है? सिक्स मशीन। सिक्स मशीन किसकी आत्मकथा है? किसका है? कृष गेल का। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सौरव गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट। सुनील गावस्कर का सनी डे। मिताली राज का अनगर्डिड। पीटी उषा का गोल्डन गर्ल। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी को पसंद आ रहा होगा क्लास, आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दो कॉलम बना लेते हैं। फिर से दो कॉलम बना लेते हैं। एक में लिखते हैं आत्मकथा, सॉरी ये पहले लिखते हैं खिलाड़ी और दूसरे में क्या लिखते हैं? आत्मकथा। दूसरे में क्या लिखते हैं? आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। तो शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का क्या नाम है मेरे भाई? बताइए शाहिद अफरीदी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गेम चेंजर। क्या है मेरे भाई? गेम चेंजर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आपसे पूछ ले, अगर यही सवाल आपसे पूछ ले माइक टाइसन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। याद रखिएगा मित्र, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ किसकी आत्मकथा का नाम है? माइक टाइसन की आत्मकथा का नाम है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ नाम है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा का क्या है? अभिनव बिंद्रा, याद रखिएगा मेरे भाई, बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीतने यानी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या था? अभिनव बिंद्रा, जो कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीते थे। अभिनव बिंद्रा क्या है? ए शार्ट ऑफ हिस्ट्री। ए शार्ट ऑफ हिस्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अभिनव बिंद्रा ए शार्ट ऑफ हिस्ट्री। चलिए सानिया मिर्जा का बताइएगा। सानिया मिर्जा का क्या है? एस अगस्ट आर्डस। सानिया मिर्जा का आत्मकथा का क्या नाम है? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम क्या है? एस अगस्ट आर्डस। एस अगस्ट आर्डस किसी आत्मकथा का नाम है मेरे भाई? तो सानिया मिर्जा की आत्मकथा का क्या नाम है? एस अगस्ट आर्डस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है विशाल जी। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अगले बढ़ते हैं साइना नेहवाल का। कोई बताए कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का क्या नाम है? साइना नेहवाल की आत्मकथा का क्या नाम है मेरे भाई? बताइए। प्लेइंग टू विन। क्या है मेरे भाई? प्लेइंग टू विन, इस बात को याद रखिएगा। प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है मेरे भाई? प्लेइंग टू विन किसकी आत्मकथा है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग टू विन। अगर यही पूछ ले सेन वार्न की आत्मकथा का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा मेरे लाल? नो स्पिन। क्या हो जाएगा? नो स्पिन। सेन वार्न की आत्मकथा का नाम क्या है? नो स्पिन। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। कोई समस्या होगा तो बताइएगा, उसका भी समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दो कॉलम बनाते हैं। एक तरफ लिखते हैं खिलाड़ी, एक तरफ लिखते हैं आत्मकथा। एक तरफ क्या लिखते हैं? आत्मकथा। चलिए अगला नाम है विश्वनाथन आनंद। इनका क्या है? माइंड मास्टर। क्या है? माइंड मास्टर। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। यानी विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है मेरे भाई? माइंड मास्टर है, याद रखिएगा। अगर ये पूछ ले किस खिलाड़ी के आत्मकथा का शीर्षक गोल है, किसके शीर्षक गोल है मेरे भाई? तो मेजर ध्यानचंद। किसका? मेजर ध्यानचंद, जिनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेल में क्या किया था? स्वर्ण पदक प्राप्त किया था भारतीय हॉकी टीम ने, याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल। क्या है इनकी आत्मकथा का नाम? गोल है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए क्या नाम है? गोल है। और कोई दिक्कत आप सभी को बताइएगा बाबू? हाँ अजय जी आपको बताइए, कोई दिक्कत मेरे भाई? समझ में आ रहा है? कोई समस्या आपको? कोई समस्या हो तो बताइए, प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ राफेल नडाल का, हाँ ठीक है, राफेल नडाल का भी बता दे रहे हैं बाबू। राफेल नडाल से प्रश्न अगर पूछ ले, राफेल नडाल की आत्मकथा का नाम क्या है? राफा माई स्टोरी। क्या है मेरे भाई इनका? राफा माई स्टोरी। यानी राफेल नडाल की आत्मकथा का नाम क्या है? राफा माई स्टोरी। और कुछ दिक्कत है? और बताइए, और प्रश्न है? चलिए ये तो आपके खिलाड़ियों से हो गया, खिलाड़ियों की आत्मकथा। चलिए कुछ अन्य आत्मकथा पर भी चर्चा कर लेते हैं।
आत्मकथा से यानी बायोग्राफी से कुछ अन्य प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर पूछ ले महात्मा गांधी, अगर पूछ ले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताइए। पूछ ले प्रश्न कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, विद ट्रूथ, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का है। अगर आप पूछ ले पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा क्या है? पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा क्या है? इससे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ ले तो क्या हो जाएगा? एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, इन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, टू वर्ड फ्रीडम, याद रखिएगा मेरे भाई। अभी एक उत्तर प्रदेश पुलिस में के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा था कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछा था, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या नाम था? मौलाना, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है मेरे भाई? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम, यानी इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा का नाम है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर यही पूछ ले एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूछ ले डॉक्टर एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा आपसे पूछ ले तो किस, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। क्या है बाबू? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, जो कि एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है मेरे भाई। पूछ ले विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अगर पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा, चलो बाबू बताओ आप, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का क्या नाम है? चलो बताओ निहाल, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बताओ, बैठे कहाँ हैं? शत्रुघ्न सिन्हा हुए हो, खामोश हो, जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम बताओ। चलो देख लेते हैं मेरे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर की आत्मकथा का नाम बताओ। चलो क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा। क्या है? वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या है बाबू? वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है।